एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यूपी के 2023 के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि राउंड 1 और राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, तो ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी रैंक पे, कौन सी कैटेगरी पे क्या कट ऑफ गया है। साथ ही साथ में राउंड 3 का भी शुरू होने वाला है काउंसलिंग, तो उसका भी क्या कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सारी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज ये चेक करेंगे कि कौन सी कैटेगरी पे क्या कट ऑफ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी सबसे पहले हमारी लिस्ट में, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सब कैटेगरी दी हुई है, चाहे वो अनरिजर्व ओपी हो, गर्ल हो, नॉन क्रीमी हो या फिर सैनिक कोटा हो, तो सारे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं UROP यानी कि ओपन कैटेगरी की। यहाँ पे गई है रैंक 20,930, यहाँ पे आप स्कोर भी देख सकते हो। यहीं पे अगर हम राउंड 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे गए 15,288। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है वो जनरल कैटेगरी का ही मैं आपको पूरा बता रही हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे देख सकते हो URGL जो है गर्ल कोटा, उसमें राउंड 1 में गया 20,435 रैंक और राउंड 2 में गई है 19,227। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है अनरिजर्व्ड नॉन क्रीमी, यहाँ पे गई है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो गई है वो है 4,78,612 राउंड 1 की। और अगर हम बात करें राउंड 2 की कितनी गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गई है 1,73,614। यहाँ पे आप स्कोर भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे 442 स्कोर अगर आपके आते हैं तो आपको यहाँ पे आपका भी कट ऑफ में आप अंडर हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है URFF। यहाँ पे अगर हम देखें राउंड 1 में गई है 8,10,607। साथ ही साथ में राउंड 2 की जो गई है वो है 38,429। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, आगे हम और भी सारी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे UREX दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राउंड 1 में हम देखेंगे किस रैंक पे कट ऑफ गया है, तो यहाँ पे 27,188 दिखता है राउंड 1 का, और राउंड 2 का यहाँ पे है 15,440। उसके बाद जो हमारा लास्ट इसमें है जनरल कैटेगरी में वो है URPH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप। तो इस कैटेगरी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रैंक पे गया है कट ऑफ, जैसे कि 10,88,074 है। और यहाँ पे अगर राउंड 2 की बात की जाए तो यहाँ पे गया है 11,56,27। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसकी लिस्ट खत्म होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी पे क्या गया है कट ऑफ। तो यहाँ पे अब EWS कैटेगरी जो है उसकी सब कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सबसे पहले तो है EWOP। तो यहाँ पे जो रैंक है राउंड 1 की वो गई है 22,628 राउंड 1 की, और राउंड 2 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गया 19,960। उसके बाद जब हम गर्ल कैटेगरी में देखते हैं EWS कैटेगरी की गर्ल कैटेगरी में राउंड 1 में जो रैंक है, जो कट ऑफ है वो है 22,716। और अगर अब हम राउंड 2 का डिस्कस करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है 17,593। उसके बाद जो लास्ट EWS कैटेगरी में सब कैटेगरी में आ रहा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है। इसका जो कट ऑफ हम देखते हैं राउंड 1 का, तो इसमें आपको दिख रहा है 7,54,585 गया राउंड 1 का, और राउंड 2 का गया है 9,99,0836। तो ये तो है EWS कैटेगरी का। अब हम एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आप चॉइस फिलिंग करने वाले राउंड 3 के लिए, तो कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कॉलेज देख रहे होते हैं, जब हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो सबसे अच्छा तरीका और सबसे ईजी तरीका हम लेकर आ गए, चेक करते कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, courses.studentkhbri.com लिखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेडिकल का। जैसे ही आप मेडिकल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा रैंक प्रेडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है। और अब हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, तो कैसे राउंड 3 के यूपी की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो चॉइस फिलिंग टूल को मैं क्लिक कर लूँगी। अब यहाँ पे सारे स्टेट वाइज आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल आ गए हैं। चाहे हम कर्नाटका की बात करें, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की
तो मैं उत्तर प्रदेश टूल को यूज़ करके अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी डालने के बाद ये देखूंगी कि कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का एक जो टूल है यहाँ पे आ गया नीट का 2023 का। तो यहाँ पे रैंक है, ब्रांच है, कैटेगरी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कोई भी रैंक XYZ रैंक जो भी मेरी है, जो भी आपकी है, उसको यहाँ पे पुट कर लेनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल देती हूँ 48,000 मैंने रैंक डाल दी फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं ब्रांच सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल ब्रांचेस का ऑप्शन है, BDS का है, MBBS का है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑल ब्रांचेस कर रही हूँ, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक ही ब्रांच का देखना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कैटेगरी यहाँ पे सारी दी हुई है, SC ST OBC एनी कैटेगरी विच यू बिलोंग टू, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल ST सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे जनरेट कॉलेज लिस्ट कर लूँगी। यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं विद ब्रांच यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉलेज का नाम, कौन सी सिटी में है, साथ ही साथ में क्या ब्रांच वो दे रहे, क्या अलॉट हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरी भी गिवन है। तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करती जाऊँगी अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए। आपको ये याद रखना है कि सही चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि अगर गलत चॉइस फिलिंग करी होगी मे बी फर्स्ट या सेकंड राउंड में, उसकी वजह से हो सकता है कि इसलिए आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि गलत चॉइस फिलिंग करते हैं तो कभी कभी नहीं अलॉट हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सही चॉइस फिलिंग करना। तो जैसे मैंने जनरेट करी चॉइस फिलिंग, यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए उनके ऊपर कुछ कलर आ गया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा ग्रीन है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सारे कॉलेजेस मेरी रैंक और मेरी कैटेगरी पे मुझे अलॉट हो रहे हैं। आराम से ये सारे कॉलेजेस मुझे अलॉट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी मैं देख सकती हूँ, कॉलेज कौन सा है, कौन सी सिटी में है, कौन सी ब्रांच, कैटेगरी, क्लोजिंग और ओपनिंग क्या आ रही है, वो भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर यहाँ पे रेड कलर होता तो उसका मतलब होता है कि चांसेस जो हैं ये कॉलेजेस लॉट होने के बहुत ज़्यादा कम है, लगभग ना के बराबर है। तो एक आइडिया मुझे अगेन लग गया कि मुझे वो कॉलेज अलॉट हो ही नहीं सकता, जो मेरी रैंक है उस पर वो कॉलेज नहीं मिल सकता है यूपी के अंदर, तो मैं वो अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं डाल दूँगी। उसके बाद अगर यहाँ येलो आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि 50-50 चांसेस हैं कि वो कॉलेज मुझे अलॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं अपनी चॉइस फिलिंग कर सकती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पिन कर दी गई है, जाके आप यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर वापस से आ जाते हैं अपनी लिस्ट पे देखने कि अब नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी कौन सी है और उसमें राउंड 1 और राउंड 2 में क्या कट ऑफ गया है। तो सबसे SC कैटेगरी में सबसे पहले जो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सब कैटेगरी अगेन यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका क्या कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे SC OP का जो कट ऑफ गया है राउंड 1 का, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो गया है 1,52,091 राउंड 1 का, और राउंड 2 का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो गया 1,45,070। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है SCGL यानी कि गर्ल कैटेगरी का। यहाँ पे आप स्कोर भी देख लेते हैं एक बार, स्कोर में क्या रहा है, कौन से स्कोर पे कट ऑफ रहा है। तो स्कोर में अगर हम यहाँ देखते हैं तो वो गया है 462, वेयर एज यहाँ पे अगर हम राउंड 2 की बात करेंगे तो वो गया है 512। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है SC/NC नॉन क्रीमी। तो SC कैटेगरी में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो स्कोर रहा है वो है 199 और राउंड 2 का गया है 189। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसमें स्कोर में हम अगर देखते हैं राउंड 1 का तो वो रहा है 118 और जो राउंड 2 है उसका रहा है 110। तो ये है SC कैटेगरी का। उसके बाद अगेन अगर आप राउंड 3 का जानना चाह रहे हो कि कैसे कट ऑफ क्या जाने वाला है या क्या कौन सी रैंक पे कौन सी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो आप चॉइस फिलिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया कैसे उसका यूज़ करना है। तो जब हमारे पास अब लास्ट कैटेगरी बचती है वो है ST कैटेगरी। यहाँ पे क्या कट ऑफ गया है एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ST OP का जो गया है यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक है 5,21,457, राउंड 1 का कट ऑफ गया है। और ST गर्ल का यहाँ पे गया है 5,24,336, स्कोर यहाँ का रहा है 259। अब बात कर लेते हैं राउंड 2 का। तो राउंड 2 में आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्कोर रहा है वो है 331 ST OP का। एंड अगेन जब गर्ल का बात करते हैं तो यहाँ पे गया 368। उसके बाद अब देखते हैं कि ये तो सारे राउंड 1 और राउंड 2 के रहे कट ऑफ।
अब राउंड जब हम 3 की बात करते हैं तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, अभी तक उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, जब उसका स्टार्ट होगा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 का क्या रह सकता है। तो डिफरेंस जितना अभी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से डिफरेंस ऑफ 5 to 6 मार्क्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउंड 2। तो राउंड 2 से जो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं 5 to 6 मार्क्स का, वो हमें देखने को मिल सकता है राउंड 3 में। तो ये तो रहा सारा कट ऑफ यूपी के राउंड 1 और राउंड 2 का। अब अगर आप जानना चाह रहे हो ऐसे ही नीट से रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता ही है क्या करना है। Do not forget to like, share and subscribe to NEET Student Khabri. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.